सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 ईवीएस कर रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है पेज नंबर 34 पर। चैप्टर नंबर 5 का नेम है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। बेसिकली बच्चों ये चैप्टर जो है हमारा ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड है कि मीन्स हम सांस लेते हैं और हम सांस एक्सहेल करते हैं, ब्रीदिंग। क्लियर? तो इससे रिलेटेड क्या है हमारे सारे इस चैप्टर में कंसेप्ट्स हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें इस में पहचाननी ही होगी कि जब हम इनहेल करते हैं, दैट इज जब हम सांस ले रहे रहते हैं तब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, ऑक्सीजन जो गैस रहती है ना वो हम इनहेल करते हैं। और जब हम सांस छोड़ रहे रहते हैं, दैट इज हम एक्सहेल कर रहे रहते हैं, तो वो हम कौन सी गैस निकाल रहे रहते हैं पास आउट फ्रॉम अवर बॉडी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब इस चैप्टर की हम सबसे पहले करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहली जो क्वेश्चन है इसमें देखो टिक द करेक्ट आंसर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, दिस गैस इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए इनमें से कौन सी गैस हार्मफुल है, नुकसानदायक है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं ऑलरेडी अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना, यहाँ ऊपर देखो कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए तो हम इसको एक्सहेल कर रहे रहते हैं क्योंकि हमारे लिए क्या होती है, ये हार्मफुल रहती है गैस हमारे लिए, है ना, इसलिए हम इसको एक्सहेल कर रहे होते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर हम आ जाए तो इसमें लिखा हुआ है इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच कीप पंपिंग बॉडी। मींस हमारा कौन सा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पंपिंग ब्लड करता है, मतलब ब्लड को क्या कर रहा रहता है, पंप कर रहा रहता है। तो ये तो ऑब्वियसली मुझे पता है, आपको पता होगा, हार्ट है ना। तो फर्स्ट का ए हो गया, और सॉरी फर्स्ट का सी हो गया एंड सेकंड का ए हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में लिखा है अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होगा? तो इसको हम थोड़ा सा सर्च करके देख लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पता करके रखा है। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन यहाँ पे देखो 98.6 तो है ही नहीं कहीं पर, तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, मींस इनमें से कोई नहीं। तो हमारा थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? फोर्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फोर्थ में लिखा है अवर हार्ट बीट्स डैश टाइम इन अ मिनट। हमारा जो हार्ट है वो एक मिनट में कितनी बार पंप करता है ब्लड को? तो वो कितनी बार करता है, 72 टाइम्स, है ना। तो 72 टाइम्स एक मिनट में हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है ना। सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं उसके लिए, वो आप बड़ी क्लास में आओगे तो समझोगे। फिफ्थ पे आ जाते हैं, द एयर वी ब्रीथ बिकम्स वार्म इन नोज, it goes through the windpipe into a pair of bag-like structure located in our chest cavity। तो वो कहाँ पर जाती है जब हम अपनी ब्रीदिंग करते हैं? तो बैग-लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है तो वो होता है हमारा क्या, लंग्स। कहाँ जाता है वो, लंग्स में जाती है। जब हम सांस लेते हैं ना तो विंड पाइप के थ्रू फिर वो लंग्स में जाती। तो इस तरह से बच्चों हो गया फर्स्ट वाला आंसर हमारा, टिक द करेक्ट आंसर कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड वाले में अगर हम देखें तो गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन देने हमें इसके लिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, तो इसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन है, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट रीजन मींस इसका हमें रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है। वी शुड नॉट कवर अवर फेस व्हाइल स्लीपिंग। जब हम सोते हैं तो हमें फेस कवर करके नहीं सोना चाहिए। तो ऐसा क्यों? तो देखो, टू अवॉइड सफोकेशन और एनी सच प्रॉब्लम वी शुड नॉट कवर अवर फेस व्हाइल स्लीपिंग। जब आप सोते टाइम अपना फेस कवर करते हैं ना तो आपको सफोकेशन टाइप की होने लग जाती है ना। तो सफोकेशन या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मुंह कभी भी कवर करके नहीं सोना चाहिए, फेस कवर करके नहीं सोना चाहिए। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है डू नॉट ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ। कभी भी हमें अपनी सांस को रोकना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों? ये तो ऑब्वियसली बहुत ही आसान है कि सांस नहीं लेंगे तो हम कैसे जिएंगे। We should not try to hold our breath because if we hold our breath for a long time, it can cause our heart to start beating irregularly। अगर हम क्या करेंगे, अपनी ब्रीथ को जब हम सांस रोकते हैं तो हमारा जो हार्ट होगा ना तो वो इरेगुलरली वर्क करने लग जाएगा। जैसे एक मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, वो पंप करता है, तो वो हो सकता है उसका नंबर चेंज हो सकता है ना। तो इस वजह से हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपनी ब्रीथ को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, है ना। फॉर जस्ट सेक फॉर एंटरटेनमेंट कुछ बच्चे ऐसे करते भी हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। थर्ड पे आते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ।
जो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। अब डीप ब्रीथिंग मतलब होता है थोड़ी देर तक इस तरीके से करके रखना है ना, योगा भी करते हैं हम ऐसे, तो ये अलग बात है। और जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें होल्ड करना ब्रीथ को अलग बात होती है। तो डीप ब्रीथिंग करना हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ऐसा क्यों? तो डीप ब्रीथिंग इंप्रूव अवर ब्लड फ्लो, डाइजेशन, इम्यूनिटी एंड हेल्प अस टू स्लीप बेटर। डीप ब्रीदिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन भी हमारा काफी अच्छा होगा। डाइजेशन भी हमारा खाना जो डाइजेस्ट होता है जब हम खाना खाते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा। इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। इम्यूनिटी आप समझते होंगे, कोरोना वायरस में इम्यूनिटी की बात होती थी, तो इम्यूनिटी मीन्स बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी और आपको बढ़िया नींद भी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। फोर्थ पे आ जाते हैं, वो रीजन वाला है। फोर्थ में देखो क्या लिखा है, वी ब्लो ऑन हॉट सोप टू कोल्ड इट। ब्लो मीन्स क्या होता है बच्चों, फूंक मारना। जब अपने पास एक गर्म सूप होता है, सूप वगैरह आप पीते हो, तो उसको आप क्या करते हैं, फूंक मारते हो ताकि वो ठंडा हो जाए। तो ऐसा क्यों? तो इट इज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। जैसे आप फूंक मारते ना, तो उससे क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस हाई हो जाती है, तेज हो जाती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन की वजह से लिक्विड जो रहता है या फिर जो भी सूप रहता है वो जल्दी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन आप जब क्लास 9th में आएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, है ना। तो ये मैं बाद में बताऊंगा आपके लिए। फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। फिफ्थ में लिखा है, वी ब्लो ऑन अवर स्पेक्टिकल्स बिफोर क्लीनिंग दैम। कई बार क्या होता है क्या होता है कि जो हम स्पेक्टिकल्स लगाए रहते हैं, चश्मे वगैरह लगाए रहते हैं, तो कई लोग कई बार उसमें क्या करते हैं, उसको साफ करने के लिए उसमें फूंक मार देते हैं उसको साफ करने के लिए। तो ऐसा क्यों? तो ये कह रहे हैं, द मॉइस्ट फ्रॉम द एयर ब्लो गेट कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द ग्लास एंड हिंस कैन क्लीन द स्पेक्टिकल्स। जैसे हम फूंक मारते हैं तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उसकी वजह से जो हमारी फूंक के कारण क्या होते हैं, उसमें कांच पर एक ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स, और उसकी वजह से जब आप साफ करते हैं तो बहुत इजीली साफ हो जाता है वो। तो इसका ये रीजन है फिफ्थ वाले का। क्लियर? तो फिफ्थ का आंसर हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। तो अगर आप सिक्स्थ वाला देखेंगे तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है। ओके, सॉरी, हमने अभी गिव रीजन वाला किया है, दैट इज सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि इजीली हम देख पाए। क्लियर? नाउ इट इज विजिबल आई थिंक। ओके, सो इसमें क्या करना है बच्चों, देखो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इनका फंक्शन बताना है हमारे लिए कि इनका फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं ये। क्लियर? तो फर्स्ट है एल्बोलिंग। क्लियर? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करती हैं ये। और स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक कान में लगाए हुए रहते हैं और एक उसका पॉइंट जो रहता है वो हमारे चेस्ट पर लगा करके देखते हैं वो, है ना। तो स्टेटोस्कोप से अपनी हार्ट बीट हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। डायफ्रेम, डायफ्रेम जो होता है हमारे बॉडी का एक पार्ट है, इट मूव्स आवर हार्ट इन एंड आउट। ओके, डायफ्रेम की वजह से हम अपना हार्ट इन एंड आउट मूव कर पाते हैं। हेयर इन द नोज, जो हमारी नाक में हेयर्स होते हैं उसका क्या काम होता है, तो टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द नेस्टल कैविटी। जो डस्ट पार्टिकल होती है या फिर जो धूल वगैरह होती है वो हमारे नेसल कैविटी अंदर तक ना जा पाए, इसको बचाने के लिए हमारी नोज में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया बच्चों थर्ड वाला भी आंसर। अब हम करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में देखो क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एक्सहेलेशन हमने सबसे पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, आंसर ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा छोटा करना रहेगा। हाँ देखो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन। आंसर, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हम एयर क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, उसको इनहेलेशन कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं वो एक्सहेलेशन कहलाता है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, व्हाई इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस सो इंपॉर्टेंट। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एक्सचेंज होती है गैस,
वो कहाँ पर होती है, ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन ले लेते हैं या फिर एयर हम इनहेल कर लेते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज हो जाती है, कहाँ पर होती है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वोली। ओके, अब इसके बाद गैस एक्सचेंज अलाउ द बॉडी, अब ये इस पार्ट में होती है, ठीक है। इसके बाद गैस एक्सचेंज अलाउज द बॉडी टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन टू एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें अलाउ करता है कि हमारी बॉडी रिप्लेनिश हो पाए, है ना, और एलिमिनेट कर पाए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो हार्मफुल गैस होती है हमारे लिए। डूइंग बोथ इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ही जरूरी होता है हमारे जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। क्लियर। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाले में लिखा हुआ है, हाउ डू द डॉक्टर चेक द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट विदाउट द स्टेथोस्कोप। कई बार जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे हाथ को क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और वो इसी से एनालाइज कर लेते हैं हमारी क्या, हार्ट बीट। तो वो कैसे हमारी हार्ट बीट को एनालाइज कर लेते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर कैन फील द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन बाय टचिंग द रिस्ट ऑफ द पर्सन्स हैंड। तो हमारी रिस्ट को पकड़ के वो ऐसे हार्ट बीट को क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि हमारी हार्ट बीट क्या है। दे कैन काउंट द पल्स रेट, और वो हमारी पल्स रेट को काउंट कर लेते हैं वहां से। तो इससे वो क्या कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस रहता है तो बहुत जल्दी उनको हार्ट बीट काउंट बड़ी इजीली वो कर पाते हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है, हाउ इज अवर ब्रीथ यूजफुल इन अदर वेज, है ना। तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो और कैसे कैसे हमारे लिए काम आती है। एक तो सर्वाइवल के लिए तो काम होती है, लेकिन उसके अलावा और क्या काम आ सकती है जिंदा रहने के अलावा। तो वी ब्लो ऑन हॉट थिंग टू मेक इट क्लू। हम जो फूंक मारते हैं, तो मतलब ब्रीद इन की वजह से हम फूंक मार भी सकते हैं ना, मींस ब्लो करते हैं, तो उससे हम गर्म चीज को ठंडा कर सकते हैं। सेकेंड, वी ब्लो अवर बर्न फिंगर टू कूल दैट। कई बार अगर हम जल जाएं या फिर हमें चोट लग जाए तो भी हम फूंक मारते हैं ना, तो उसमें भी हेल्प करती है हमारे लिए। तो ये हो गए हमारे दो रीजन, है ना। और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो जो भी आपको पसंद है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन रेस्पिरेशन, नेम द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम सांस ले भी पाते और सांस आउट भी कर सकते हैं, इनहेल कर पाते हैं और एक्सहेल करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। क्लियर। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ द गैसेस। द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। और ये मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हमारा हो गया फिफ्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल 5 ही क्वेश्चन थे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर ये हॉट्स वाले आपके टीचर करवाते तो मुझे बताना, तो मैं इसको करवा दूंगा, है ना। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस बोलते हैं HOTS का फुल फॉर्म। इसके बाद आते हैं फनपीडिया पे। फनपीडिया में देखो क्या दिया हुआ है, नेम 10 थिंग्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन आर गिवन इन द वर्ड ग्रेड। इनको फाइंड आउट करना था हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने ये सारे देखो ऑलरेडी फाइंड करके आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपके लिए, देखो। क्लियर। तो देखो ये इनहेल वाला है सबसे पहले ये, इसके बाद स्टेथोस्कोप ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ट्रैकिया, ये ऑक्सीजन है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये डायफ्रेम है। ओके, तो ये एम तक कर लेना, ये मैंने जी तक यहाँ पे सर्कल किया है, तो यहाँ को इसको एम कर लेना। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें ये एल्वियोली, क्लियर, और ये हो गया पल्स, और ये हो गया हमारा ब्लड। तो इस तरह से बच्चों ये भी हो गया हमारे फनपीडिया वाला भी पार्ट कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे, मीस हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आएगा, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चैप्टर की तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। सारी वीडियोस की लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। तो बस अगर पसंद आई वीडियो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।